हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बैश वेरिएबल्स के बारे में, जिसको हम लोग शेल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं या लोकल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है, हमारी किसी भी वैल्यू को स्टोर करना, या कोई भी, इसको इन सिंपल टर्म्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है जो हमारे डेटा को होल्ड करती है। ठीक है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग जब सेल स्क्रिप्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं बैश वेरिएबल्स क्या होते हैं। So basically a bash variable act as temporary storage for a string or a number. तो basically bash variables हमारे temporary store करने के लिए कोई भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल्स के अंदर टेम्पररी, जब हम लोग किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को बोलते हैं बैश वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ए इक्वल टू वैल्यू स्टोर की 1, तो जब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे और या फर्दर यूज़ करेंगे हमारी स्क्रिप्ट्स में, फॉर एग्जांपल $A, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी हमेशा 1 आएगी। ठीक है। बट ये बैश वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनल पे काम कर रहे हैं तो उस टर्मिनल तक ही वैलिड रहेगी। जैसे हम उस टर्मिनल को क्लोज करके दूसरा नया टर्मिनल खोल लेंगे तो वहां पे उस वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं आएगी फिर, क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज होता है। ठीक है। और दूसरे यहाँ पे जो बैश वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव ही होते हैं। मतलब क्या, जैसे जो स्मॉल लेटर्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि माई वेरिएबल्स की जो वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे वो डिफरेंट होगी, और माई वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि माई वेरिएबल्स अगर हम लोग प्रिंट करेंगे डॉलर इको डॉलर माई वेरिएबल एंड इको डॉलर माई वेरिएबल इस फॉर्मेट में, तो इस दोनों की वैल्यू सेम आए, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी, बिकॉज जो बैश वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव ही होते हैं। जब भी हम लोगों को किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को रेफर करना होता है किसी भी स्क्रिप्ट में, या किसी भी, मतलब कोई भी यूज कर रहे हो लोग, कोई भी यूज केस हो बेसिकली, तो हम लोग हमेशा उस वेरिएबल के नेम के पहले डॉलर का यूज करते हैं उसको रेफर करने के लिए। ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं कि कैसे बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती हैं। तो मैं अपने लिनक्स टर्मिनल पे चलता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल डेटा। ठीक है। इसका वैल्यू डाल देते हैं 20। ठीक है। फिर यहाँ पे एक टेम्प लिया वेरिएबल, इसकी वैल्यू डाल दी हम लोगों ने 30। ठीक है। अब अगर हम इस टर्मिनल के अंदर डॉलर डेटा करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज हम लोगों को इको यूज़ करना होगा, तो इको डॉलर डेटा, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 20। सेम फॉर हमारे टेम्प वेरिएबल के लिए, अगर हम करेंगे इको डॉलर टेम्प, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 30। ठीक है। तो ये हमारा टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया, मतलब टेम्पररी स्टोरेज हो गया बेसिकली। अब अगर हमें सिमिलरली, अगर हमें कोई अगर हम नया टर्मिनल खोलेंगे तो हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर से अपने पुटी को एक नया कंसोल ओपन करता हूँ और इस पे हम लोग आईपी एड्रेस में ले लेता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन का, तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे जो वेरिएबल्स की वैल्यू होंगी वो हम लोगों को डिस्प्ले नहीं होंगी। तो अभी हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे गया। अब यहाँ से मैं इसका पब्लिक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देख सकते हो सेम यूज़र अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ दोनों टर्मिनल पे। ठीक है। ये हो गया, उसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डॉलर डेटा, सॉरी इको का यूज़ करना होगा हम लोगों को, इको डॉलर डेटा, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। बट अगर हम सेम यहाँ पे सर्च करेंगे फिर से इको डेटा, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनल लोकल वेरिएबल्स हो गए बेसिकली, इस पर्टिकुलर टर्मिनल के लिए ही वेरिएबल काम करेगा। तो ये होते हैं हमारे बैश वेरिएबल्स। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को इसका सम करना है दोनों डेटा प्लस टेम्प का, तो कैसे करेंगे, और उसको थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल सी में स्टोर करना है हम लोगों को। इसका एक्स डॉलर ले लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। एक्सप्रेशन यूज करना होगा हम लोगों को, कमांड है बेसिकली ये। फिर यहाँ पे डॉलर, पहला वेरिएबल था डेटा, एंड प्लस दूसरा वेरिएबल क्या था हमारा, टेम्प। ठीक है। हम इसको इंटर कर देंगे और फिर अगर हम इको करेंगे डॉलर सी को,
तो हमारे पास इसका सम आ गया 20 + 30 = 50। तो ऐसे बेसिकली हम लोग बैश वेरिएबल्स का, जिसको लोकल वेरिएबल या सेल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे जो भी डे टू डे टास्क हैं, या फॉर एग्जांपल हम लोगों को सेल स्क्रिप्टिंग करनी है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बैश वेरिएबल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं दूसरे वेरिएबल टाइप्स के, जो कि हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।